दोस्तों, ये कहानी जो है ये बहुत पुरानी कहानी है, पुराने टाइम की कहानी है, पुराने समय की कहानी है। लेकिन मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं। एक दुकानदार था जिसकी अच्छी दुकान चलती थी और ग्राहक वगैरह भी आते थे। तो अचानक कोई ऐसा दौर आया कि उसकी दुकान पे ग्राहक कम होने शुरू हो गए और उसकी दुकान नहीं चल रही थी फिर। और उस चक्कर में उसने फिर कर्ज़ लेना शुरू किया। एक जगह जगह से कर्ज़ लिया, फिर उससे भी नहीं चला, फिर दोबारा कर्ज़ लिया। ऐसे करके काफ़ी उधार लेता रहा, 2 3 4 जगह से उसने कर्ज़ ले लिया, लेकिन दुकान उसकी चली नहीं। तो उसने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे को इतना कर्ज़ा देना है, ये उतरेगा नहीं और मैं बर्बाद हो गया हूँ पूरा। तो सोचा कि आत्महत्या करूँ। लेकिन उसको एकदम से फिर याद आया कि एक उनके नज़दीक ही कोई साधु संत रहते थे, जो बुज़ुर्ग भी थे और संत थे। तो वो कह रहे थे कि कई लोग वहाँ, उसने सोचा कि सलाह लेते थे उनसे, और कई लोगों की उन्होंने जान बचाई और कईयों को अच्छी सलाह दी। तो सोचा कि मर तो रहा ही हूँ, तो इससे अच्छा तो पहले उनसे भी एक बार मिल लूँ। तो वो वहाँ पहुँचा और उनके पाँव छू के प्रणाम किया और उनको कहा कि ये बात है, ऐसे ऐसे मेरे ऊपर कर्ज़ा हो गया है और मैंने सोचा है कि मैं सुसाइड करूं, आत्महत्या करूं। तो मुझे थोड़ा सा आप अगर कुछ सलाह देना चाहें तो संत ने कहा कि भाई ऐसा है कि 3 चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा, वो कुछ अमल करोगे तो शायद कुछ तुम्हारा काम बन जाए। तो उससे पूछा कौन सी 3 चीज़ें। उसने कहा कि संत ने कहा कि भाई, एक तो ग्राहक कोई भी दुकान पे तुम्हारे आए और कोई चीज़ उठा के देखे या उसको समझे या चीज़ को देखने की कोशिश करे, तो उसको टोकना नहीं और उस पर गुस्सा नहीं करना कि आपने अपने आप कैसे उठा ली। क्योंकि वो ज़माना था कि दुकानदार से ही लोग मांगते थे ना चीज़ें। तो आप आजकल तो मॉल में वगैरह उठा के लोग देखते हैं, उस टाइम में नहीं था, दौर में। तो कोई भी उठा के देखे तो आप उसको टोकना नहीं और उससे गुस्सा नहीं करना, कोई भी चीज़ पे एतराज़ नहीं करना। दूसरी बात कि जो भी तुम चीज़ें लाते हो उस पे एक मुकर्रर एक उस पे प्राइस रखो, लिमिटेड प्राइस जिसको कहते हैं, मुकर्रर प्राइस करो। तो उससे ज़्यादा मत, लालच मत करना। कभी भी उसका महंगी हो जाए या कुछ हो जाए तो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसको लूटपाट मत मचाना। उतना ही जो प्राइस उसका फिक्स है उसी पे ही देना है। 2 बात। तीसरी बात कि हमेशा सच बोलोगे, झूठ बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो उसने कहा ठीक है, प्रणाम किया, पैर छुए और फिर निकल आया। तो उसने कहा चलो, मैं आत्महत्या तो कर ही रहा था, तो देखता हूँ थोड़े दिन चला के ये अगर चल जाता है तो उसने ऐसे ही उस पर अमल करना शुरू किया कि कोई आके उसके कोई चीज़ें वगैरह उठाता था, देखता था, लेनी है नहीं लेनी है, वो छोड़ के चला जाता था। तो ये टोकता नहीं था, गुस्सा नहीं करता था और वो छोड़ जाता था। तो कोई, और जिसने लेनी होती थी वो लेता ही था। तो दूसरी बात उसकी ये थी कि जो उसने प्राइस फिक्स किया हुआ था ना जिस चीज़ का, कभी भी उसने लालच नहीं किया। कई चीज़ों के दाम बढ़ गए, ये हुआ, लेकिन इससे लालच नहीं किया क्योंकि उसको सत्य की बात याद थी। तो उसी उस पे प्राइस पे, उसी उस पे मूल्य पे बेचता था। तीसरा, उसने सच बोलना शुरू किया, झूठ बिल्कुल नहीं बोलता था और सच्चाई पे चलता था। तो हुआ यूँ कि माउथ पब्लिसिटी जैसे होती है ना, कि एक ने दूसरे के पास तारीफ़ की, दूसरे ने तीसरे के पास की, ऐसे माउथ पब्लिसिटी हुई और उसकी दुकान चलने लग गई कि लोगों ने कहा कि यार ये तो प्राइस भी बिल्कुल जेन्युइन होती है, इसका बढ़ जाता है रेट तभी, और दुकानदार तो लेते हैं, ये नहीं लेता है, बड़ा बिल्कुल ठीक लेता है। और कोई चीज़ को उठा के देखो, ना लो तब भी एतराज़ नहीं करता, और सच तो वो बोलता ही था। तो वो भी एक उसका गुण था। तो आहिस्ता आहिस्ता चलने लग गई। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो उसकी दुकान इतनी चली कि उसका सारा आहिस्ता आहिस्ता कर्जा उतर गया, सारी उधार उसकी उतर गई। और उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसने एक कोठी खरीद ली, मकान खरीद लिया और बड़ा अमीर हो गया। और फिर उसने क्या किया कि एक सोने की तराजू भी खरीद ली और उस पर तोल के सबको देता था। तो वो उससे भी फेमस हो गया कि भाई सोने की तराजू वाला और सच्चा इंसान है और रेट भी रीजनेबल लेता है। तो जब इतना अमीर हो गया तो उसने कहा, सोचा कि मैं उस संत के पास जाऊं और उनको जाके बताऊं। तो जाके उनसे पाँव छुए और उनको बताया कि महात्मा जी, ये खुशखबरी है कि मैं तो, मेरा सारा कर्जा भी उतर गया और मैंने सोने की तराजू भी ले ली है, तो अब क्या किया जाए। तो संत ने कहा कि अगर मैं तुम्हें एक बात मानो तो मैं तुम्हें बताऊं।
तो कहते हैं हाँ बताइए ना आप, क्योंकि आपने तो इतना कुछ मेरे लिए किया है, आपकी बात कैसे नहीं मानूंगा। तो उन्होंने कहा, संत जी ने कहा कि भाई ये जो तराजू सोने का है ना, ये दरिया में या तालाब में जाके फेंक दो। तो वो तो पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि इनकी वजह से तो मैं इतना बड़ा अमीर हुआ हूँ, तो क्यों ना मानूँ। कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। उसने ऐसे ही किया, तराजू उठाया और जाके तालाब में फेंक दिया। तालाब में फेंक दिया तो वो लुढ़कता लुढ़कता या तैरता तैरता या जैसे भी किसी किनारे दूसरे किनारे जाके पड़ा। तो वहाँ एक गडरिया जो भेड़ें वगैरह चराते हैं ना, उसने देखा कि वहाँ तराजू पड़ा है किनारे पे। उसने उठा लिया। देखते ही उसको याद आया, अरे ये तो उस दुकानदार की है, एक ही तो मशहूर है जो सोने की तराजू में तोलता है और बिल्कुल सही दाम लगाता है। तो वो तराजू लेके उसके पास आ गया, दुकान के पास। कहता है भाई साहब, आपने वहाँ तालाब में क्या तराजू फेंक कर रहा था वहाँ पे, तराजू आपका वहाँ पड़ा हुआ था, ये लीजिए अपना तराजू। उसको वापस दे दिया। तो वो हैरान हुआ कि यार मेरा तराजू सोने का वो भी वापस आ गया। फिर ये संत के पास गया, कहता है महात्मा जी ऐसा है, मेरे साथ ऐसे हुआ है, मैं तो फेंक दिया आपके कहने पे, लेकिन वो तराजू फिर मेरे पास वापस आ गया। तो कहता है यही सच्चाई है, क्योंकि तुम्हारी हलाल की कमाई है, तुम्हारी सच्चाई की कमाई है, जो कभी भी ख़राब नहीं होती, वेस्ट नहीं जाती, कहीं उसका दुरुपयोग नहीं होता। और दूसरी बात, तुम सच बोलते हो, इसीलिए तुम्हारी सच्चाई आज तुम्हारे काम आ रही है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक तो सच्चाई पे चलना चाहिए, और ये लूटपाट जो मचा के रखते हैं लोग, वो नहीं मचानी चाहिए। जो दाम है, वाजिब दाम है, उस पर वो बेचना चाहिए। इससे एक बड़ी सीख मिलती है इस कहानी से। तो दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ थैंक यू आपको, आप सुनिएगा और इसका कहानी का मज़ा लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।